क्या आज बिजली काट देना या डिजिटल सेवाओं से वंचित करना किसी व्यक्ति के जीवन के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है? 2025 के न्यायिक निर्णयों ने इसे अनुच्छेद 21 से जोड़ दिया है। संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा वंचित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जीवन का मतलब है सम्मान के साथ जीना, यानी लाइफ विथ डिग्निटी। इसी वजह से स्वास्थ्य, स्वच्छ पर्यावरण, आजीविका जैसे अधिकार अनुच्छेद 21 के दायरे में आए। अब सवाल है, क्या शिक्षा के बिना सम्मानजनक जीवन संभव है? इसी सोच के तहत 46वां संविधान संशोधन 2002 लाया गया, जिसके माध्यम से अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। इसी संदर्भ में 2025 के न्यायिक निर्णयों ने अनुच्छेद 21 को नया विस्तार दिया। अमर जैन बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि डिजिटल ई गवर्नेंस और कल्याणकारी योजनाओं तक समावेशी पहुंच अब नीति नहीं, बल्कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने निर्देश जारी कर दिव्यांगजनों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को सुलभ बनाने का आदेश दिया, जो डिजिटल विभाजन को कम करने का प्रयास है। इसी तरह मैकीजेन बनाम BSES राजधानी पावर लिमिटेड में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि बिजली कोई सुविधा नहीं, बल्कि जीवन की बुनियादी आवश्यकता है और इसकी निरंतर उपलब्धता अनुच्छेद 21 के संरक्षण में आती है। इस क्रम में सुधा मूर्ति ने राज्यसभा में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को संविधान में जोड़ने हेतु नया अनुच्छेद 21B प्रस्तावित किया है। हालांकि यह अभी केवल प्रस्ताव है, कानून नहीं। अतः जीवन का अधिकार केवल जीवित रहने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सम्मान, समान अवसर और बुनियादी सुविधाओं के साथ जीने का अधिकार है।